अखिल भारतीय क्रिकेट महोत्सव के अंतर्गत चल रहे अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबलों में सोमवार को सेमीफाइनल और अन्य मैच खेले गए। पूल ए के सेमीफाइनल में दिल्ली ने जयपुर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया, तो वहीं पूल बी में नोएडा ने जलगांव को पराजित कर अंतिम मुकाबले में अपनी जगह पक्की की। सेमीफाइनल मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर जयपुर को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। जयपुर की टीम बल्लेबाजी में संघर्ष करती नजर आई और मात्र 12 ओवर में 47 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दिल्ली की घातक गेंदबाजी के सामने जयपुर टिक नहीं पाई। पवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में केवल 3 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि मनीष ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए। जवाब में दिल्ली की टीम ने लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हुए मात्र 7 ओवर में 3 विकेट खोकर मैच जीत लिया। दिल्ली के बल्लेबाज प्रियांशु पांडे ने 22 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इस जीत के साथ ही दिल्ली ने फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। पूल बी का मुकाबला नोएडा और जलगांव के बीच खेला गया। ये पहला मुकाबला था जिसमें जलगांव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 15.2 ओवर में 78 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। नोएडा की ओर से अभिषेक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 17 रन देकर 6 विकेट झटके। वहीं अमित ने 3 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में नोएडा की टीम ने 10 ओवर में 6 विकेट से मैच जीत लिया। नोएडा की ओर से मनीष भाटी ने 31 रन और अभी शर्मा ने 20 रन बनाए। मैच के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर नौगांव एसडीएम गोपाल शरण पटेल, एसडीओपी अमित मेश्राम उपस्थित रहे। क्रीड़ा सभापति ज्योति अमित तिवारी ने बताया कि टूर्नामेंट के आगामी मुकाबलों में दर्शकों को और भी रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे। यादवंत सिंह स्टेडियम पर पूल ए का सेमीफाइनल मैच चल रहा है और पूल ए में जो सेमीफाइनल मैच जो चल रहा है इसमें जो है जीत दिल्ली ने दर्ज की है। हमारे साथ जो है जो दिन रात मेहनत करके इस क्रिकेट को अपनी आवाज़ से लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसे हमारे साथ जो कमेंटेटर भाई हैं। भैया, पहली बात तो आप बहुत मेहनत करके लोगों तक कमेंट्री को भेजते हैं, एक कैसा अनुभव है, कैसे शब्दों का चयन करते हैं, आप क्या करते हैं? देखिए बड़े भाई कमल जी, ये क्रिकेट के प्रति मेरा प्यार है और आप लोगों का आशीर्वाद है। और जो मैं लगभग 30 वर्षों से स्वयं क्रिकेट खेलता आया हूँ, लगभग 20 वर्ष BDCA से खेला हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट की टीम होती है। और अब टूर्नामेंट के प्रति प्यार है। अपने नौगांव नगर का एक नाम जो रहता है उसके अनुरूप लोगों को एक साउंड सर्विस से आवाज़ सुनाई दे, जो आंखों देखा हाल सुनाया जाता है और आप दो लोगों मीडिया बंधुओं के द्वारा देश विदेश में प्रचारित किया जाता है। तो कोशिश ये रहती है कि एक बेहतरीन व्यवस्थाएँ जो हमारे सभापति अमित तिवारी जी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और बिना किसी, आप जानते हैं, कोई यहाँ पर हम लोगों को परिश्रम का कोई मिलता तो नहीं, मैं स्वयं छुट्टियाँ लेकर, आप जानते हैं, केवल इतना प्रयास रहता है कि हमारे बीच में जो भी टीमें आएँ, जो भी अतिथि आएँ, जैसे आज एसडीओ महोदय हैं, एसडीओपी महोदय हैं, आपने अभी उनको कवर किया है, केवल एक इस बात के लिए कि इस टूर्नामेंट को बेहतर प्रयास से और सफल बनाया जाए लगातार 70 वर्षों से। इसलिए हम लोग इस टूर्नामेंट में जो भी सभापति नियुक्त होता है, ऐसा नहीं कि हमारे वर्तमान सभापति, इसके पहले ताहिर जी थे, जितू भाई सब थे, जो भी सभापति हो उन सबके साथ हम लोग प्रयास करते हैं कि अब एज ए प्लेयर तो नहीं खेलते, लेकिन जिस प्रकार से भी इस टूर्नामेंट में अपना सहयोग दे सके वो देने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आप पेशे से एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, लेकिन आप अपनी छुट्टी का इलेक्शन करके और इस टूर्नामेंट के लिए आप लगातार एक माह में लोकल टूर्नामेंट से लेकर के फाइनल टूर्नामेंट तक अपनी आवाज़ से, अपनी मधुर वाणी से लोगों तक क्रिकेट का लाइव जो है प्रसारण करते हैं। आपने पैप्लिक स्पोर्ट पर भी लगातार आप जो है कमेंट्री की बात करते हैं, क्योंकि सब चीज़ें, क्योंकि छोटी चीज़ें तो होती नहीं है, शब्दों का चयन करना, सही बोलना, ये सब चीज़ें आपने कब से सीखा, इसका कितने? बिल्कुल, देखिए लगातार प्रयास ही सफलता की ओर ले जाती है। और जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी वाणी की तारीफ कर रहे हैं। हमने तो आप लोगों से ही सीखा है किस तरीके से आप बड़े बड़े अधिकारियों को कवर करते हैं, बड़े बड़े नेताओं को कवर करते हैं। आपकी बाइट्स लगातार हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जो लगातार वर्ष दर वर्ष मेरे द्वारा ही कमेंट्री की जाती है और अपनी पर्सनल छुट्टियां लेकर भी यहाँ पर उपस्थित रहता हूँ, और केवल इसलिए कि आप सब लोगों के बीच में एक बेहतर माहौल दे सकूं और हमारे सभी लोगों को एक बेहतर आवाज़ दे सकूं। और केवल इतना कह चाहूँगा कि आप लोग भी अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रहें। जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट को आपके द्वारा ही मुहिम चलाई गई थी पिछली वर्ष से लाइव करने की, आपका बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। और आप भी बराबर सहयोग देते हैं और आपने जो पैप्टेक स्पोर्ट के माध्यम से हमारे टूर्नामेंट को लाइव किया, उसमें भी हमको ऑनलाइन कमेंट्री करने का अवसर प्राप्त पिछली वर्ष हुआ, इस वर्ष प्राप्त हुआ। निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो सहयोग प्राप्त किया गया है उसके लिए पूरी नगर पालिका की आयोजन कमेटी धन्यवाद ज्ञापित करती है। मैं अपनी वाणी के द्वारा आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यूँ ही प्यार आप बनाए रखिए और आप व्यक्तिगत प्रयास जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं और पैप्टेक स्पोर्ट के माध्यम से टूर्नामेंट को जो लाइव किया जा रहा है
उसके लिए भी आपका धन्यवाद कि आपके द्वारा ही ये सार्थक प्रयास किया गया है। कैप्टिक पूरा परिवार है, कैप्टिक पूरी टीम है, क्योंकि व्यक्तिगत मैं नहीं करता हूँ, पूरी टीम है हमारी और एक पूरा हेड है, उसके माध्यम से सब चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। ये हमारे साथ कमेंटेटर भाई शेरा जी थे, वो लगातार इस मैच को लाइव कमेंट्री करते हैं कैप्टिक स्पोर्ट के लिए। कमल यादव स्टेडियम पर यहाँ पर आज एसयूपी नौगांव अमित मेश्राम जी हैं। सर, आपने जो है लोकल जो फाइनल मैच हुआ था बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी थी यहाँ पुलिस की, क्योंकि अब पुलिस एक मैच सेमीफाइनल मैच चल रहा है। आने वाले समय में 13 तारीख को जो है बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पे आने वाला है, तो क्या पुलिस की कैसी व्यवस्था रहेगी और कैसे करेगा सर? निश्चित रूप से जब आम जनमानस ऐसे खेलों को देखने के लिए इस हिस्से का भागी बनते हैं तो निश्चित रूप से जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता और जिम्मेदारी भी है। तो आगे भी हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि आने वाली 13 तारीख को जो फाइनल मैच इंटर स्टेट क्रिकेट कंपटीशन का यहाँ पे आयोजित होना है उसमें पुलिस अपनी समुचित व्यवस्थाओं के साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था हमारी लगी रहेगी। हमारा यहाँ पे ड्रोन से निगरानी भी रहेगी और लगभग जितने भी अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनका एक्सेस कंट्रोल भी पुलिस करेगी। हर तरह से पुलिस की कोशिश रहेगी कि जनता की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि हमारे प्राथमिकताओं में शुमार रहे। और इसके अलावा जो कि नौगांव नगर में हमेशा ये होते आया है कि साल के शुरुआती समय में यहाँ पे क्रिकेट कॉम्पिटिशन्स और अलग अलग पर्व और त्यौहार मेले और क्रिकेट का आयोजन होता है, तो निश्चित रूप से जनता उसको देखने के लिए उमड़ती है। तो सुरक्षा भी उनके लिए एक प्रमुख महत्वपूर्ण विषय हो जाता है और वो हमारी जिम्मेदारी भी है। सर, देखिए आप नौगांव में आपकी पहली पोस्टिंग है, आप बालाघाट से सीधे यहाँ आकर के यहाँ का जो क्रिकेट का माहौल, जो मेला का माहौल, इतनी सारी व्यवस्थाएं एक साथ चल रही हैं और निश्चित पुलिस उसमें पूरी भूमिका दे रही है, सुरक्षित लोगों को भरोसा भी दे रही है। भैया विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, यहाँ का जो मौसम चल रहा है वो कैसा है सर? निश्चित रूप से काफ़ी शीतकालीन मैंने ऐसा मौसम पहली बार देखा है। काफ़ी ठंड है अभी इस समय नौगांव में। निश्चित रूप से इसमें बड़े बुजुर्ग और वृद्ध लोगों के लिए थोड़ी सी सतर्कता रखने की ज़रूरत रहेगी। ठंड वाकई में काफ़ी पड़ रही है, लेकिन इसके साथ खेल और दूसरे पर्वों का आयोजन भी एक अलग आनंदमयी उत्सव के रूप में हमारे सामने आता है। तो निश्चित रूप से चूँकि जो खेल है नौगांव का वो काफ़ी प्रसिद्ध है। आने वाली 13 तारीख को काफ़ी भीड़ भाड़ होगी, फाइनल मैच होगा, लोग उमड़ेंगे। तो लोगों से भी मेरी यही अपील रहेगी कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। काफ़ी बच्चे भी आते हैं उसमें, तो सभी लोग अपना विशेष ध्यान रखें। पुलिस आपके सहयोग के लिए, सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। आपको सर बता दें, कैप्टिक स्पोर्ट इस पूरे मैच को लगातार लाइव जो है दिखा रहा है और लोगों से एक अपील भी हम लोग करते हैं कि अगर ठंडा मौसम है, खासकर बुजुर्ग जो मैच के शौकीन है वो घर बैठ कर कैप्टिक स्पोर्ट में मैच को देख सकते हैं। क्या कहना चाहिए सर? बिल्कुल, आयोजनकर्ताओं ने सारे वर्गों को देखते हुए ये व्यवस्थाएं की है। तो निश्चित रूप से वृद्धों के लिए अगर ये व्यवस्था है कि वो घर बैठ करके मैच का लुत्फ उठा सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो घर में बैठ करके अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख करके इस खेल का आनंद लेंगे। हमारे साथ नौगांव के एसडीओपी अमित मेश्राम जी थे, इनका कहना है कि आने वाले समय में पुलिस पूरी तरह से मौजूद रहेगी और लोग से अपील भी की कि कैप्टिक स्पोर्ट मैच देखते रहें, कम से कम ठंड से बचे। कैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव इसी स्टेडियम पर जहाँ पे सेमीफाइनल को लेकर सेमीफाइनल मैच जो है चल रहा है। यहाँ पे जयपुर और दिल्ली के मध्य मैच ये खेला जा रहा है। हमारे साथ तो नौगांव एसडीएम श्री गोपाल शरण पटेल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये नौगांव का जो स्टेडियम है अपने आप में एक अलग स्टेडियम है, संभाग का बहुत अच्छा स्टेडियम। आज यहाँ पे आए, आपने मैच देखा, क्या सर? निश्चित ही मैं यहाँ नौगांव के स्टेडियम में आज पहली बार आया हूँ यहाँ, और देख के वास्तव में लग रहा है ये महानगरों में जो स्टेडियम बनाए जाते हैं उसी पैटर्न पे ये बना है। और यहाँ जो हम आज जयपुर और दिल्ली की टीम का मैच देख रहे हैं, निश्चित ही बहुत अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, स्वस्थ दिमाग रखने के लिए एक टूर्नामेंट बहुत आवश्यक है। और खेल से क्या होता है कि जो खिलाड़ियों की भावना है उससे हम देख के एक नई ऊर्जा हमें जागृत होती है। तो हम ये चाहें कि ये टूर्नामेंट जो 17वां टूर्नामेंट चल रहा है नौगांव में, ये इसी तरीके से आगे बहुत अच्छे तरीके से चलता रहे। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आयोजक निश्चित तौर पर नगर पालिका नौगांव, इनके अध्यक्ष, समस्त पार्षद और सीएमओ साहब ने जो मेहनत करके 1 माह के अंदर ये ग्राउंड तैयार किया है, निश्चित ही बधाई की पात्र है। और मैं चाहूँगा इसी तरीके के आयोजन हमेशा आगे भी होते रहे। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, एक्चुअली नौगांव के लिए सौभाग्य
अच्छी बात है कि आप जैसे अधिकारी यहाँ पर हैं, CMO साहब भी हैं, कलेक्टर साहब का भी बहुत इंटरेस्ट रहा है, कलेक्टर साहब रहे। हम भी चाहेंगे सर इस स्टेडियम में काफ़ी कुछ हल्की सी आने वाले समय में विकास और होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे अधिकारी हैं तो आप बिल्कुल चाहेंगे यहाँ के लोग, यहाँ की पब्लिक चाहेगी कि आपकी ऊर्जा जो है स्टेडियम के लिए लगे और कलेक्टर साहब तक की बात रखी जाके जो यहाँ पे कमियाँ हैं उसको दूर किया जाए। निश्चित तौर पे आपने जो बात रखी है ये जरूरी है, क्योंकि इस ग्राउंड जितना सुंदर ये ग्राउंड बना है, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे और भी गैलरियाँ बन जाएं ताकि दर्शकों को बैठने के लिए पर्याप्त सुविधा हो जाए। और ग्राउंड में जो भी और कमियाँ हैं हमारे आयोजक जो बताएंगे, निश्चित तौर पर मैं ये बात कलेक्टर साहब के समक्ष रखूँगा, साथ ही शासन स्तर पर भी। हमारे साथ नगर पालिका CMO श्री अवस्थी जी, उनसे बात करते हैं। सर आपके क्योंकि नगर पालिका टूर्नामेंट की आयोजक है और इतना अच्छा टूर्नामेंट जो है आप करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कमल भाई आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं भी एक खिलाड़ी हूँ। मैं वॉलीबॉल का 4 बार का MP खिलाड़ी हूँ। स्कूल से और कॉलेज टीम से मैं 4 बार MP खेल चुका हूँ वॉलीबॉल में। खेल कोई भी हो, खेल अपनी अपनी पसंद के हैं सब, लेकिन यहाँ जो क्रिकेट का जुनून मैं देख रहा हूँ नौगांव में, कि जिले में ऐसा कहीं नहीं है। रहा ग्राउंड की बात, ये ग्राउंड मैंने एक माह के अंदर चुस्त दुरुस्त कराया है, जो आप देख रहे हैं। ग्राउंड की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। और रहा अन्य व्यवस्थाओं का, आने वाले वर्ष में इस ग्राउंड में मैं सामने 2 नगर पालिका के बैठक व्यवस्था बनवा रहा हूँ स्टेडियम की, और इसमें माननीय विधायक जी के द्वारा इस समय फिलर लाइटों का भी कार्य कराया जाना है, जिसका टेंडर हो चुका है, कार्य आदेश हो चुका है। फरवरी में फिलर लाइटें लग जाएंगी और यहाँ नाइट टूर्नामेंट होगा, जब तक हम और अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं करा दूंगा। क्योंकि सर नगर को एक अच्छे CMO की तलाश थी और लगभग आप उसमें खड़े उतर रहे हैं कि अच्छा CMO नगर को मिला है। आपकी ऊर्जा, आपके जो काम करने का तरीका है, इस नगर पालिका को उसका लाभ मिलने वाला है। हम ये चाहते हैं कि ये जो अपने लोगों का जो स्टेडियम है एक स्पोर्ट का हब बन जाए, यहाँ पे परमानेंट जो है कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाए, जिससे पूरी साल से स्टेडियम में गतिविधियाँ होती रहें और लोग भी इसका लाभ लेते रहें। कम से कम जैसे आपका जिम हो गया और भी आपके कैंपस बन रहे हैं, तो इसको एक स्पोर्ट हब बना करके यहाँ पे स्थायी रूप से कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए, जिससे इसकी देखरेख बराबर बनी है। यहाँ पर एक कर्मचारी, राजू कर्मचारी की परमानेंट ड्यूटी लगी हुई है, जो इसका रखरखाव करता है। इस संबंध में हमारी विधायक जी से चर्चा हुई है और विधायक जी का जो प्रयास है वो ये प्रयास है कि नौगांव नगर का स्टेडियम भव्य स्टेडियम बने और यहाँ पर आने वाले समय में सभी स्पोर्ट्स से संबंधित सभी खेलों को बढ़ावा मिले। जैसे अभी मेला में बास्केटबॉल भी कल फाइनली हुआ था, और क्रिकेट तो चल ही रही है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, सभी खेलों को वो बढ़ावा दे रहे हैं। जो यहाँ की ये जिम मुरजियत पड़ी थी उसका भी हम काम करा रहे हैं, और जल्दी से जल्दी जिम में सभी खिलाड़ियों को, नगर के लोगों को व्यायाम के रूप में खेलने मिलेगा। ये हमारे साथ नगर पालिका CMO श्री अवस्थी जी थे। इनका ये कहना कि आने वाले समय में जो छोटी मोटी समस्याएं इस स्टेडियम पर हैं वो शीघ्र पूरी की जाएंगी और स्टेडियम को भव्य और सुंदर बनाया जाएगा। ये पूरा प्रयास है क्षेत्रीय विधायक का और नगर पालिका परिषद का। आने वाले समय में इस स्टेडियम को और सुंदर देखने को मिल सकता है। कैप्टन टाइम के लिए कमल यादव। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक OT की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान।
नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।